फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनी से रिलेटेड अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में हमने जाना था कि दिल्ली की कई ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर नहीं लग पा रहे हैं। बिजली कंपनी है वहां पे अपने बिजली के मीटर नहीं लगा रही, यानी अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दे रही। अब क्यों नहीं दे रही, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी है जिसमें कि मैंने आपको डीडीए की मिनट्स ऑफ मीटिंग भी दिखाई थी और वहाँ पे यह भी बताया था कि आखिर मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या लिखा हुआ है और डीडीए ने डिस्कॉम कंपनियों को क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे जाके आप उस वीडियो को डिटेल में देख के जान सकते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली की 1731 कॉलोनीज में से किसी एक कॉलोनी में रहते हैं, अब बात आती है कि 1731 कॉलोनीज कौन सी है। फ्रेंड्स, इन कॉलोनीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आप उस कॉलोनी के नाम को देख सकते हैं, यानी पहले डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपनी कॉलोनीज को देख सकते हैं। डीडीए ने 1731 कॉलोनीज को चूज किया है पीएम उदय के तहत, यानी पीएम उदय लिस्ट में रख रखा है डीडीए ने, और इन 1731 कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को डीडीए कन्वेंस डीड प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि रजिस्ट्री के पेपर दे रहा है। तो आप भी अपनी कॉलोनी को देख सकते हैं ये कि आपकी कॉलोनी का नाम 1731 कॉलोनी की लिस्ट में है या नहीं। तो बात कर रहे थे कि यदि आपकी कॉलोनी जो है 1731 कॉलोनी की लिस्ट में है और आपने बिजली के मीटर के लिए अप्लाई किया और इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसने एक रिमार्क्स लगा दिया आपके एप्लीकेशन का अगेंस्ट में। आपने अप्लाई किया बिजली के मीटर के लिए, आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उस पर रिमार्क्स लगा दिया आपके एप्लीकेशन के रेफरेंस में या फिर आपके एप्लीकेशन का अगेंस्ट में, और रिमार्क्स यह लगा दिया कि आपकी कॉलोनी जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आती है। यानी कि जो डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी स्टार्ट कर रखी है दिल्ली के 105 गाँव में, उन लैंड पूलिंग पॉलिसी के जो लैंड है उसमें आती है और आपको डीडीए से एनओसी लेके आना है। ऐसा रिमार्क्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां लगा रही हैं और इस रिमार्क्स को रिमूव करने के लिए लोग परेशान हैं, क्योंकि यदि उनकी कॉलोनी जो है पीएम उदय की लिस्ट में आती है और डिस्कॉम कंपनी ने यह रिमार्क्स लगा दिया कि आप डीडीए का एनओसी लाओ, तो डीडीए का एनओसी लाएंगे कैसे? डीडीए का एनओसी तो मिलेगा नहीं आपको किसी भी हालत में, या कुछ भी कर लो आप। डीडीए विल नेवर गिव यू एनओसी, आपको कभी डीडीए एनओसी देगा ही नहीं। 99.99% डीडीए एनओसी नहीं देगा। तो ऐसे में करना क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप परेशान हो जाते हैं, आपका बिजली का मीटर नहीं लग पा रहा है। मैंने भी आपको कई तरीके बताए थे कि बिजली के मीटर के लिए कि कैसे लगवाना है यदि आपको रिमार्क्स आ जाता है तो, लेकिन सारे उपाय जो है बेकार हैं, कुछ नहीं होता। परेशान हो रहे हैं लोग, लेकिन किसी को भी मेल करो, डीडीए को मेल करो, पीजीएमएस पे डालो या फिर एलजी लिसनिंग पे डालो, कहीं भी डालो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी है आम लोगों के लिए जिनका बिजली का मीटर नहीं लग पा रहा है, और ऐसे लोग डीडीए की एनओसी के लिए कभी डीडीए के ऑफिस में जा रहे हैं, कभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन उनको डीडीए का एनओसी नहीं मिल पा रहा है, ना ही उनका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लग पा रहा है। अब ऐसे में करना क्या है? फ्रेंड्स, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। मैं 100% नहीं कह रहा कि आपको इससे कनेक्शन लग ही जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों ने लगवाया है और यह बात TPDDL के ऑफिशियल ने बताई है कि आप ऐसे कर लो, आपका कनेक्शन लग जाएगा। लेकिन यह जो मेथड है तभी अप्लाई होगा जब आप इन 1731 कॉलोनीज में से किसी एक कॉलोनी में रहते हैं, यानी किसी भी कॉलोनी में रहते हो, आपकी कॉलोनी का नाम 1731 कॉलोनीज की लिस्ट में आना चाहिए, जो कि पीएम उदय की लिस्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी कॉलोनी का नाम आना चाहिए। ठीक है, डाउनलोड करके देख लेना लिस्ट, आपकी कॉलोनी का नाम है या नहीं। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है ये आप समझिए। फ्रेंड्स, जब हम बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के अगेंस्ट में रिमार्क्स आ जाता है कि आपकी कॉलोनी जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में आ रही है, और आपकी कॉलोनी लैंड पूलिंग पॉलिसी में आ रही है तो आप डीडीए का एनओसी लेके आओ, ये रिमार्क्स आ जाता है। और हम क्या करते हैं, अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट में फर्दर कम्युनिकेशन करते रहते हैं, कभी TPDDL से, कभी डीडीए से, कभी किसी और से, मतलब कि कभी एलजी लिसनिंग पे, कभी पीजीएमएस पे, कभी सीएम ईमेल आईडी पे। हम बात करते हैं पर्टिकुलर उसी एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट में। लेकिन फ्रेंड्स, अभी किसी के साथ ऐसा ही हुआ था कि उनकी कॉलोनी जो है 1731 कॉलोनी की लिस्ट में आ रही थी, लेकिन उनके साथ भी यही हो रहा था, वो परेशान हो रहे थे
बहुत दिनों से कि आखिर कनेक्शन क्यों नहीं लग पा रहा है। उन्होंने हर जगह मेल कर लिए, हर जगह लेटर भेज लिए, हर जगह घूम लिए, कुछ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वह गए TPDDL के अपने ऑफिस में, जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, वहाँ पे गए। तो उन्होंने बोला कि भाई आप DDA में चले जाओ। वहाँ पे उन्होंने एक नाम बताया था, गौरव सागर। DDA के ऑफिस में गौरव सागर से मिल लेना, वे आपको NOC देंगे। उसके बाद वो पर्सन चले गए DDA के ऑफिस में, पीतमपुरा वाले में। वहाँ पे वो गौरव सागर से मिले तो उन्होंने बोला कि भाई NOC की तो क्या ज़रूरत है, आपकी कॉलोनी तो PM उदय की लिस्ट में है, यानी 1731 कॉलोनी में, और आपकी कॉलोनी जो है लैंड पूलिंग में आ भी नहीं रही है। तो वहाँ पे उनको TPDDL वालों ने ये भी बोला था कि हमने उनको मेल कर दिया DDA को, वो बोल दो कि उनको अप्रूव कर देंगे वहाँ से कि हाँ भाई इनकी कॉलोनी जो है PM उदय में नहीं है, हम यहाँ पे आपका कनेक्शन दे देंगे। उन्होंने कुछ मेल वेल तो किया नहीं था, वह DDA के ऑफिस में जाकर परेशान हुए। तो गौरव सागर ने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप TPDDL के केशवपुरम वाले ऑफिस में चले जाओ। केशवपुरम में चले जाओ, वहाँ पे आप इन पर्टिकुलर पर्सन से मिलना। वहाँ पे हैं एक मिस्टर, अब नाम मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उनसे मिल लेना, वो बताएंगे आपको क्या करना है। तो वो भाई साहब चले गए पीतमपुरा, वहाँ पे केशवपुरम ऑफिस में। वहाँ पे TPDDL में उस ऑफिशियल से मिले तो उन ऑफिशियल ने बोला भाई आप एक काम करो, आप न्यू कनेक्शन के लिए दोबारा अप्लाई कर दो। आप पर्टिकुलर उसी एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट में बार बार कम्युनिकेशन मत करो, आप दोबारा से अप्लाई कर दो, आपका कनेक्शन लग जाएगा। उन्होंने दोबारा से अप्लाई कर दिया, उनका कनेक्शन लग गया। फ्रेंड्स, न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती, कोई चार्जेस नहीं लगने होते। जब आपका डिमांड नोट जनरेट हो जाता है, आपका कनेक्शन फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा। तो यदि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने जब बिजली मीटर के लिए अप्लाई किया है और आपकी कॉलोनी जो है 1731 कॉलोनी की लिस्ट में आ रही है, आपकी कॉलोनी में लैंड पूलिंग पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो आप दोबारा से अपने मीटर के लिए अप्लाई कर दीजिए। पर्टिकुलर जो पहले वाला था उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, पड़े रहने दीजिए, वो अपना भी कैंसिल हो जाएगा। आप उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में बार बार कम्युनिकेशन मत करिए, आप दोबारा से अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये बात जिन्होंने बताई है उन्होंने ये भी बताया कि 2-4 लोगों के और के भी लग गए हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपकी कॉलोनी जो है PM उदय की लिस्ट में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी कॉलोनी में लैंड पूलिंग नहीं हो रही हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी कॉलोनी में सब लोगों के मीटर लग रहे हैं, पहले से लगे हुए हैं, और लैंड पूलिंग पॉलिसी वहाँ पे है भी नहीं, तब भी TPDDL या BSES वहाँ पे बिजली के मीटर नहीं लगा रहे। तो ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ आ रही है, लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है क्या किया जाए, DDA NOC दे नहीं रहा है। तो एक बार आप इस तरीके को भी अपना के देखिए, शायद आपका बिजली का मीटर लग जाए। मैं यहाँ पे आपको अभी भी कह रहा हूँ कि हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन इस मेथड में आपको किसी भी तरह कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना। एक बार आजमाने में क्या है, ठीक है ना। जिनका लगा है उन्होंने मेरे को बताया है, तभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं बताता। जो पहले मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, इनको मेल करना है, उनको मेल करना है, आप वो भी अपना सकते हैं चाहे तो। केशवपुरम में TPDDL के ऑफिशियल ने यह बात बोली थी कि पहले हम सब लोगों को NOC के लिए भेज दे रहे थे, जो भी अनऑथराइज कॉलोनी से जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रही थी न्यू कनेक्शन के लिए, हम सबको बोल दे रहे थे कि DDA का NOC लाओ। लेकिन जब इस पे पंगा बढ़ता चला गया, काफ़ी लोगों ने इस पे ऐतराज़ जताया कि भाई मेरी कॉलोनी तो PM उदय की लिस्ट में है, मैंने वहाँ पे कन्वेंस डीड ले रखी है, आप काय बात के मांग रहे हो मुझसे NOC। तो इस टाइप की जब दिक्कतें आने लग गई, काफ़ी लोग, पहले लोग सैकड़ों में थे, अब हज़ारों में होने लग गए लोग, काफ़ी लोग आके बहसबाजी और मतलब परेशान लोग करने लग गए TPDDL वालों को। तब TPDDL वालों ने बोल दिया कि ऐसा है कि जिनकी कॉलोनी का नाम PM उदय की लिस्ट में आ रहा है और जो लैंड पूलिंग पॉलिसी में नहीं है, उनको NOC की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से फॉर्म भर दीजिए, यानी दोबारा से कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपका भी मीटर नहीं लग रहा है पिछले काफ़ी समय से और आप पर्टिकुलर एक ही एप्लीकेशन के अगेंस्ट में बार बार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो एक बार आप दोबारा से नए सिरे से न्यू एप्लीकेशन को फिलअप कर लीजिए, दोबारा से मीटर के लिए अप्लाई कर लीजिए, शायद आपका मीटर लग जाए। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा नहीं है कि लगी जाए, क्योंकि हो सकता है आपकी कॉलोनी का कोई पार्ट जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी में आ रहा हो, यानी कि आपकी कॉलोनी जिस खसरे में है वो खसरा का कुछ पार्ट, मतलब मेजर पार्ट या माइनर पार्ट उस पर्टिकुलर लैंड पूलिंग पॉलिसी में आ रहा हो, तब कनेक्शन नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे क्लियर कट बता दे रहा हूँ। लेकिन यदि आपकी कॉलोनी बिल्कुल सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कनेक्शन लग जाएगा, आप दोबारा से अप्लाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।